क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 6.2। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। शो दैट ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ। क्वेश्चन में आपको फिगर नहीं गिवन है, लेकिन बात कर रहे हैं एक ट्रेपीजियम की, है ना। तो ट्रेपीजियम हम ड्रॉ करना जानते हैं। ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम बना सकते हैं, और ट्रेपीजियम हमें इस तरीके से बनाना है कि ए बी जो हो वो डी सी के पैरेलल हो। तो सबसे पहले एक ट्रेपीजियम ड्रॉ करिए, एक ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लीजिए, है ना। इस तरीके से मैं एक ट्रेपीजियम ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये ए बी जो है वो ए बी सी डी, ए बी पैरेलल है डीसी के, ये क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है हमें, गिवन क्या है कि ए बी क्या है, पैरेलल है डीसी के, ठीक है। दूसरी चीज क्या कहते हैं, डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ओ। तो डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए, ये एक हो गया, और ये दूसरा डायगोनल हो गया जो इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे, है ना। ओ पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। डायगोनल्स क्या हैं, इसके इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। और आपको शो करना है, शो करना है, क्वेश्चन में क्या शो करना है वो देख लीजिए कि ए ओ बाई बी ओ, है ना। ए ओ बाई बी ओ, ए ओ बाय बी ओ इज इक्वल टू CO बाई डी ओ, CO बाय डी ओ, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम बीपीटी का यूज करते हुए, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करते हुए सॉल्व करेंगे, है ना। हमें यहाँ पे कुछ ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं ऑलरेडी। देखिए, अगर मैं बात करूं कि ये AO और BO, CO और DO ये क्या है, देखिए AO, BO, CO, DO, ये डायगोनल्स के ये क्या है, पार्ट्स हैं, है ना, जो इंटरसेक्ट होने के बाद इस तरीके से डिवाइड हो गए, है ना। तो इसका मतलब कि अगर मैं ये ट्रायंगल कंसीडर करूं, ट्रायंगल ए बी डी, तो अगर मेरे पास कोई एक ऐसी साइड हो या कोई एक ऐसा लाइन हो जो पैरेलल हो इस ए बी के, है ना। ध्यान से समझिए, मैंने एक ट्रायंगल लिया ए बी डी, है ना। ट्रायंगल ए बी डी हो सकता है। अगर मुझे यहाँ बीपीटी यूज करना है, बीपीटी थ्योरम, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक ऐसी लाइन लेनी होगी जो ए बी के पैरेलल होगी। तो वो मैं इस पॉइंट ओ से लूंगा, इस साइड एडी पे, है ना। इस पॉइंट ओ से मैं एडी पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लूंगा और इसे मैं नाम दे दूंगा ओ ई। तो मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया है, तो कंस्ट्रक्शन आपको लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू ए बी, है ना। और ध्यान दीजिए कि ये ए बी जो है वो डीसी के पैरेलल है, इसका मतलब ये ओ ई ऑटोमेटिकली किसके पैरेलल हो गया, डीसी के भी पैरेलल हो गया, है ना। तो आप ये भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ओ ई इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है। अब आपके पास ट्रायंगल्स हैं, है ना, ट्रायंगल है और उसमें आप बीपीटी थ्योरम का यूज करेंगे। सबसे पहले आप ट्रायंगल ले लीजिए ए डी सी, है ना। ये वाले ट्रायंगल को कंसीडर करिए, ट्रायंगल ए डी सी को, है ना। तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा है ना। ट्रायंगल ए डी सी ये ट्रायंगल है, और यहाँ पे ये इस तरीके से है, ये O है और ये क्या है आपका E है ना। तो इस पे अगर बीपीटी यूज करेंगे तो ये लाइन इस साइड के पैरेलल है, मतलब इसका रेशियो, है ना, इसका रेशियो और इस साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप ट्रायंगल मेंशन करेंगे सबसे पहले ए डी सी। ट्रायंगल ए डी सी में क्या गिवन है हमें कि OE is parallel to DC, OE DC के पैरेलल है ना। तो BPT से बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से हम कह सकते हैं कि जो AE है बाय ED, AE बाई ED इज इक्वल टू AE बाई ED इज इक्वल टू AO बाई OC, है ना। AO
बाय ओसी। तो ओसी ना लिख के मैं सीओ लिख रहा हूं, क्योंकि यहां पे देखिए सीओ गिवन है ना, तो मैं ओसी लिखूं या सीओ लिखूं बात एक ही है ना। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, सीओ लिखा। ठीक है, क्लियर है। ये पहले ट्रायंगल से मुझे ये रिजल्ट मिल गया, इसको मैं हटा देता हूं, है ना, ये समझने के पर्पज से था। दूसरा ट्रायंगल आप लेंगे, ट्रायंगल ए बी डी, है ना, ट्रायंगल ए बी डी, ये ट्रायंगल लीजिए, ट्रायंगल ए बी डी। देखिए ये ट्रायंगल कैसा है, इस तरीके से कुछ ट्रायंगल है ये, ठीक है, इस तरीके से ट्रायंगल है। ये ए है, ये बी है और ये डी है ना, और ये ई पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है ना। तो ओ ई किसके पैरेलल है, ए बी के, है ना। क्वेश्चन में ही गिवन है कि ओ ई इज पैरेलल टू ए बी। इसका मतलब कि जो ये साइड होगी डीई बाई ए ई, डीई बाय ए ई इज इक्वल टू ओ डी, है ना, सॉरी डीओ बाई ओ बी। तो ये डीओ बाय ओ बी की जगह मैंने क्या लिख लिया, बीओ लिख लिया। ठीक है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है ना। देखिए ए डीई बाई ई ए, डीई बाई ई ए इज इक्वल टू डीओ बाई ओ बी, या बीओ लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दो रिजल्ट आए हैं आपके पास। यहां पे ए बाई ई डी है, यहां डीई बाई ए ई है। तो इस डीई को भी आप चाहें तो ईडी लिख सकते हैं, है ना, ईडी लिख सकते हैं। डीई आप डीई लिखें, ईडी लिखें, बात एक ही है। तो यहाँ पे ईडी लिख लीजिए, है ना, क्लियर है। अच्छा, यहाँ ए बाई ई डी है, यहाँ ईडी बाई ए ई है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो ये हो जाएगा ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू डी ओ, सॉरी बी ओ बाई डी ओ। दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दिया, है ना। अब ये मेरा रिजल्ट नंबर 1 है और ये मेरा रिजल्ट नंबर 2 है। इन दोनों रिजल्ट से देखिए ये वाला पार्ट, ये ए ई बाई ई डी इसके बराबर और इसके बराबर है, मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये कह सकते हैं कि जो AO बाई CO है दैट इज इक्वल टू BO बाई DO। जरा चेक करिए, क्या यही चीज हमें शो करनी है। देखिए यहां हमें शो करना है AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO, और यहां क्या है, AO बाई CO इज इक्वल टू BO बाई DO है ना। तो हम क्या करेंगे, इस OC को यहां ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और इस BO को यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, इंटरचेंज कर देंगे इन दोनों को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो AO बाय ये BO यहां आ जाएगा, ठीक है, BO दैट इज इक्वल टू ये CO यहां जाएगा, तो ये CO बाय DO हो जाएगा। और यही चीज हमें क्या करनी थी, शो करनी थी। क्लियर है ना, बात समझ में आ गई, कहीं पे कोई कंफ्यूजन। बीपीटी का यूज करते हुए, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करते हुए जो हमें यहाँ शो करना था क्वेश्चन में, वो शो कर दिया। इस तरीके से फिगर बनाया। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन आप जो भी करेंगे वो लिखना जरूरी है। और इस कंस्ट्रक्शन में ये ईओ इसके पैरेलल था, तो ये दोनों ऑलरेडी पैरेलल हैं, तो ये इसके भी पैरेलल हो गया, है ना। अब दो पैरेलल चीजें मिल गई हमें, तो हम बीपीटी यूज कर सकते थे। ट्रायंगल में एक लाइन एक साइड के पैरेलल है, तो दोनों साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। वही यूज करते हुए हमने ये चीज शो कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।